जीके के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसकी ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है किस वर्ष लौटे थे। तो महात्मा गांधी जो आपके लौटे थे, ये लौटे थे 9 जनवरी 1915। याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे। यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 1915, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुंबले का उपनाम क्या है? जी हाँ, कुंबले का जो है उपनाम क्या है? जी हाँ, तो यहाँ पर कुंबले का जो उपनाम है ये आपका जंबो कहा जाता है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जंबो। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। एसएससी के एग्जाम में खासकर आपके दिवस 1 से 2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको दिवस याद रख लेने हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है ये आपका 1 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर बात कर लेते हैं हम लोग 28 फरवरी की, तो आपका यहाँ पर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? जी हाँ, राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्ग आपके पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं 6। याद रखिएगा, 6 जो है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शांति रहे या किस उत्सव का संदेश है? जी हाँ, पृथ्वी पर शांति रहे, तो ये किस उत्सव का जो संदेश है? तो ये है दिवाली का। याद रखिएगा, दिवाली का संदेश है कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेतवा जो है किस नदी में मिलती है? जी हाँ, बेतवा आपको बताना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बेतवा की। तो बेतवा जो है यमुना नदी से मिलती है, यानी कि ये यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर यमुना की कुछ सहायक नदी हैं आपकी, केन नदी, याद रखिएगा, केन, बेतवा और एक की चंबल। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लेता है कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपकी केन, बेतवा, चंबल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि आपकी यमुना नदी की सहायक नदी हैं। अगर बात कर लेते हैं गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी यमुना नदी, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी होगी। आपसे कई बार पूछता है कि खुला नाला या गंदा नाला के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ये आपका यमुना नदी को ही जाना जाता है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, आलू में सबसे अधिक क्या होता है? जी हाँ, ये आलू में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो आलू में जो सबसे अधिक पाया जाता है ये आपका पाया जाता है प्रोटीन। याद रखिएगा, प्रोटीन जो है आलू में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का जो फिरोजाबाद शहर है किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, फिरोजाबाद जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपने सुना होगा कि फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है आपका। जी हाँ, कांच का चूड़ी उद्योग जो है यहाँ पर काफ़ी मशहूर है। तो आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कांच का जो चूड़ी का उद्योग है किस शहर में है? तो फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद की चूड़ियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो आपसे पूछ लेता है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियों के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्थान नहीं है? जी हाँ, कौन सा वित्तीय संस्थान नहीं है? तो आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका IIP जो है ये वित्तीय संस्थान नहीं है। बाकी जो आपकी IDBI, LIC, ICICI जो ये आपकी वित्तीय संस्थान है तीनों, और बाकी जो हमारा ये दिया गया है यानी ये तीनों आपकी वित्तीय संस्थान है, ये आपका वित्तीय संस्थान नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से जलवाहक बीमारी है? जी हाँ, जलवाहक बीमारी कौन सी है? तो आपको बताना है जलवाहक बीमारी कौन सी है। तो यहाँ पर हम लोग राइट आंसर की बात कर लेंगे। जी हाँ, जलवाहक जो बीमारी आपकी क्या हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी हैजा। याद रखिए, हैजा जो है जलवाहक बीमारी है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपचार के लिए प्रतिजैविक दवाएं दी जाती हैं? जी हाँ, तो प्रतिजैविक जो दवाएं आपकी दी जाती हैं दमा के लिए दी जाती हैं। याद रखिए, दमा के लिए प्रतिजैविक दवाएं आपकी दी जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, नवीनतम आकलनों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु कितनी है? जी हाँ, ब्रह्मांड की आयु जो है कितनी है? तो ये आपकी हो जाएगी 12 मिलियन वर्ष। याद रखिए, 12 मिलियन वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, डर्बी शब्द जो है किससे संबंधित है? जी हाँ, आपको बताना है कि जो डर्बी शब्द का संबंध है किससे संबंधित है आपका। तो ये आपका हो जाएगा डर्बी जो है घुड़दौड़ से संबंधित है। याद रखिएगा, घुड़दौड़ में आपका प्रयोग किया जाने वाला शब्द है डर्बी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? जी हाँ, तो ये हो जाएगी आपकी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, तो रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे आपके, ये थे हेनरी ड्यूनेंट। याद रखिएगा, हेनरी ड्यूनेंट जो थे ये रेड क्रॉस के संस्थापक थे। आपसे पूछ लेगा कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा 8 मई को आपका रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोलों में से कौन से रंग का गोला नहीं है? जी हाँ, तो ओलंपिक में आपने देखा होगा इस प्रकार से 5 गोले होते हैं। जी हाँ, 5 गोले आपके इस प्रकार से दिए जाते हैं। तो वहाँ पर आपसे पूछता है कि कौन सा गोला नहीं है। ये आपका महादेशों यानी महादेशों का ये जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं गोले, तो ये कौन से महाद्वीपों का आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा गोला जो है आपका प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो बैंगनी रंग का जो गोला है ये किसी भी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, अगस्त 1942 में। इसकी डेट भी आपसे पूछ लेता है तो वो भी आप लोग लिख लीजिएगा, 8 अगस्त। याद रखिएगा 8 अगस्त 1942। तो ये भी डेट आपको याद रखना है, आपकी डेट भी पूछ लेता है 8 अगस्त 1942। चलिए आगे देख लेते हैं। धान का झुलसा रोग का कारक कौन सा है? जी हाँ, धान का झुलसा रोग का कारक कौन सा है? तो आपको बताना है कि धान का झुलसा रोग जो लगता है फफूंदी की कमी से लगता है। याद रखिएगा, फफूंदी की कमी से, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जी हाँ, चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिको। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, मैक्सिको। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी सिंधु नदी। याद रखिएगा, सिंधु नदी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली के उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? यानी मूंगफली का उत्पादन जो हमारे देश में किया जाता है उसमें हमारे देश का नंबर कौन सा, यानी विश्व में कौन से नंबर पर आता है? तो यहाँ पर ये आपका आता है दूसरा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो आपको बताना, भारत में जो हरित क्रांति का प्रभाव है सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा? तो ये पड़ा था आपका गेहूँ पर। याद रखिएगा, गेहूं पर आपका इसका फर्क सबसे ज़्यादा पड़ा था। आपका जनक भी पूछ लेते कि हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? जी हाँ, क्षार जो है ये कैसा कर देता है? तो ये कर देता है आपका नीला। याद रखिएगा, नीला। तो क्षार जो है लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? तो ये कर देता है नीला। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो आपको याद रखिएगा। तो आपको अनीला शब्द याद रखना है। जी हाँ, अनीला शब्द आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग आसानी से कर सकेंगे। तो अनीला यानी अम्ल जो है, आ से हो गया हमारा अम्ल। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध दिवस किस अनुच्छेद में किया गया? यानी बाल श्रम निषेध जो है, जो बाल मजदूरी है, इसको किस अनुच्छेद के तहत वर्जित नहीं किया गया है? तो उसको आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत निषेध किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर की हम लोग बात कर लेंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद ए यानी 24 नंबर अनुच्छेद में ही कहा गया है कि बाल श्रम जो है ये आपका यहाँ पर अवैध माना गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता है? यानी कौन सा जो यहाँ पर फसल है जो रेशेदार फसल में नहीं आता है? जी हाँ, तो रेशेदार फसल में आपका चुकंदर नहीं आता। याद रखिएगा, सनई, पटसन और जूट जो है ये रेशेदार फसलें हैं। चुकंदर जो है आपका रेशेदार फसल नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, आपको बताना है। तो विटामिन सी जो है ये आपका दूध में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता है। ये आपका किस में पाया जाता है? तो ये आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। यानी आपका हो गया संतरा, नींबू, इनमें ये आपका विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। इसका जो रासायनिक नाम यानी आपका इसका क्या नाम है? तो इसका नाम होगा आपको बताना है कि इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है आपका स्कार्बिक अम्ल। याद रखिएगा, स्कार्बिक अम्ल इसको कहते हैं। और विटामिन ए का नाम आपका क्या होता है? रेटिनॉल। याद रखिए, रेटिनॉल इसका नाम होता है विटामिन ए का, रेटिनॉल। और विटामिन बी का नाम आपका होता है थायमिन। जी हाँ, थायमिन। विटामिन बी का नाम होता है थायमिन। अगर बात कर लेते विटामिन के की तो फिलोक्विनॉन। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखने हैं, फिलोक्विनॉन। तो ये आपको याद रखना पॉइंट। चलिए आगे देख लेते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है, यानी 23 जोड़े होते हैं। और संख्या की बात करें तो ये आपके 46 होती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो यहाँ पर रबी की फसल आपको बताना कौन सी फसल जो है रबी की नहीं है। तो ये आपकी तिलहन जो हो जाएगी ये आपकी रबी की फसल नहीं है।
यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं रबी की फसलों की, तो गेहूँ, चना, मूंगफली, आपकी राई है, राई, सरसों ये आपकी जो है रबी की फसलें हैं। बाकी जो तिलहन है ये आपकी रबी की फसल नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रिएक्टर स्केल से मापा, यानी किसे जो है रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? जी हाँ, तो रिएक्टर स्केल पर जो मापा जाता है, ये मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भूकंप की तीव्रता। चलिए आगे देख लेते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग देखेंगे। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? जी हाँ, आपको बताना है जो त्रिपिटक है किसका धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। याद रखिए, बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म जो था ये आपका किस ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये आपको बताना है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखकर बताइएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।